Hi everyone, welcome to my podcast. So today we have CA Deshna Jain who have scored AR6 in her CA final, following up with CA Inter AR 42. So welcome CA Deshna Jain now. Uh, Hello, thank you so much. so I think I should start with the last. The question which I have saved for you is what things got changed after you clear your CA and that too with an AIR. So how was the feeling and how went it goes? सो फीलिंग तो काफ़ी अच्छी थी। इट वाज़ सरियल काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे मुझे बट एंड उसके अकॉर्डिंग हो गया तो बहुत हैप्पी भी थी एंड मिक्स्ड फीलिंग्स भी थे। आई क्राइड विद हैप्पीनेस तो वो था। एंड नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उठी तो मैंने खुद को भी ऐसे बोला गुड मॉर्निंग सीए देशना जैन। काफ़ी चेंज हो गया। उससे एक दिन पहले मैं देशना जैन थी, अब मेरे नाम के आगे सीए लग रहा है। तो काफ़ी जो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, जो मतलब मैंने ज़िंदगी में जिनसे कभी बात नहीं करी होगी ना, मैंने उनसे भी बात करी है। मैं 2 दिन में लिटरली 300 से 400 कॉल अटेंड कर चुकी हूँ। That's great. So I think you just missed by three ranks. I think, as you were telling me that you have thought for यस। AR one, two, or three. When we see, I know हम लोग इंटर से connected हैं, and you only promised me that this time you'll fight for AR one, two, and three. So हम लोग कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच भी चुके थे. So how you felt? And I think जब तुमको इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट का जब कॉल नहीं आया तब तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि शायद वन टू थ्री में नहीं है. तो ऐसा आपको कुछ हिंट वगैरह लगा था? मैंने ना बहुत वेट करा था जब से मुझे पता चला था कि 1, 2, 3 को प्रेसिडेंट सर कॉल करते हैं, तो मुझे वेट था उस कॉल का। मैं पूरे दिन वेट करी थी एंड बट नहीं आया। मुझे लग गया था 10:30 क्या, बिकॉज़ रिजल्ट टाइम वाज़ अराउंड 11, तो आधे 1 घंटे पहले एटलीस्ट कॉल आ जाता है। नहीं आया तो एक हिंट था, बट मैंने फिर भी खुद को सोचा यार क्या पता रात को नहीं आया हो। बट जब वो जो 1, 2, 3 का निकला था एंड माय नेम वाज़ नॉट इन इट, मैं आई वाज़ शैटर्ड। मैं उस समय रोई भी थी बट मैंने हिम्मत रख के अपना रिजल्ट खोला। तो बट जब मेरे रिजल्ट खोला ना, दोनों जगह सक्सेसफुल लिखा था। मैं 2 मिनट के लिए सब भूल गई। मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा। मैंने ना मार्क्स देखे ना कुछ देखा। बस वो 2 सक्सेसफुल दिख रहे थे मुझे। बट फिर मम्मी ने बोला देशना एक बार रैंक चेक तो कर ले। तो ओह फिर अच्छा. चेक करी थी। तो वो बाकी था. तो आपको हाँ, मार्क्स देख के तो लगा होगा ऐसा ना कि चलो कुछ रैंक तो निकाला है अपन ने. मम्मी ने देखा, वो भी मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था। बस मुझे वो उस समय ठीक है डर था, बट वो जब लग गया ना यार अब नाम के आगे सीए देशना जैन लगेगा, मैं सब कुछ भूल गई थी। बट हाँ, फिर वो रैंक देखा जब एआईआर 6 भी आया, बहुत बहुत खुशी हुई थी। तो आपको ऐसा कुछ वो लगता है कि 6 से आपका कुछ रिलेशन है और 6 इज योर लकी नंबर और समथिंग लाइक दैट? Because something ऐसा is running in my mind which I can tell you, but let me see if we both are on the same page. हाँ, वो मैंने भी नोटिस करा था। वो 4+2=6, एआईआर 42 मेरा Oh सीए wow! इंटर था। So that is another one. I have thought some different thing. I have just हाँ, added on 1, 2, and 3, which you were manifesting, right? So 1 plus 2 plus 3 is also 6. So I think when you have wished for yourself कि मुझे 1, 2, 3 चाहिए था, I think वो भगवान जब बोलते हैं ना छप्पर फाड़ के कान देता से है, थोड़ा तो गलत तीनों माँग ऐड लिया। करके दे दिया. तो कहीं ना कहीं अच्छी हाँ। प्रॉमिस हो गया अपने से. बट एनीवेज आई थिंक आपने जो सोचा था वो आपको मिला एंड यू हैव definitely fight along for that and that battle was again for last 3 years I know and who will be the best credit holders to this journey? I mean, I'm speaking about your foundation towards your CA, like how you have decided you should only go for CA and thereafter for the rank. And Inter में 42 से then you have just dropped to just single digit rank. So that is also a good achievement. I think you have done a very lot of things to cover this. तो मोटिवेशन मेरे लाइफ में हमेशा मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, तो वो लोग मेरी फैमिली ही रही है कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है। तो एक मोटिवेशन वो होता है। मेरे को ना 10th फर्स्ट हाफ तक मुझे ऐसा था कि यार मैं साइंस लेके मैं आईआईटी करूँगी। बट आई डोंट नो मुझे 10th सेकंड हाफ में क्या हुआ कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे तो सीए ही करना है। कॉमर्स में भी मैं ना माइंड कभी फ्लक्चुएट नहीं हुआ। मैं 10th सेकंड हाफ से बहुत श्योर थी कि मुझे सीए ही करना है। बिकॉज़ मेरे कुछ कज़िन्स उस समय सीए पास आउट हुए थे, तो उनसे भी बहुत मोटिवेशन मिला था। तो बस मैं क्लियर थी एंड मैं बहुत फ़ोकस्ड थी। मैंने कभी भी अपने पाथ से डेविएट नहीं करा होगा ये इतने टाइम में। तो वो मुझे मोटिवेटेड रखता था एंड पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था ही मेरे सक्सेस में। Nice. इट ऑल गोज़ टू तो देम। लास्ट तक भी बोल रहे थे ना देख तेरी कुछ तो रैंक आई होगी. जब इनफैक्ट यू हाँ, वर नॉट वो हैविंग एनी बिलीव इन रैंक भी योरसेल्फ. उन्होंने ही देखी, मैं तो भूल करेक्ट, गई थी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. तो बिकॉज़ वो रहेगा ऑफ कोर्स। टीचर्स का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा।
मैंने जिनके भी लेक्चर्स लिए, जिन्होंने भी सपोर्ट करा, आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे इसमें, बिकॉज़ आपने भी बहुत गाइडेंस दिया अभी लेक्चर्स कौन से लेने हैं, आर्टिकलशिप मतलब कहाँ से करनी है, और भी कुछ डाउट्स वगैरह सॉल्विंग, तो आपने भी बहुत चीज़ें प्रोवाइड कराई थी। तो तो यार ऑब्वियसली सो ये वी कैन ऑल्सो सी दैट हाउ चाइल्ड इज हैव हंगर इन हरसेल्फ, कि उनको कितना लिटरली लगता है कि उनको कितना चाहिए। तो टाइम भी एक्चुअली उन पे डिवोट करना चाहिए, उन पे करते हैं, नो डाउट। सो यू हैव ग्रैब्ड अ गुड थिंग, एंड ओवरऑल आपको हर तरफ से अच्छा मिला है, बिकॉज यू डिजर्व इट, आई गेस एट लास्ट यू डिजर्व इट। एंड सिंस यू ऑलरेडी टोल्ड मी दैट 12th से आप सी ए लेके फिर फाउंडेशन में आपने रैंक नहीं निकाला बिकॉज थी ही नहीं, बट मार्क्स अच्छे थे, सो बहुत कोई दुःख बात हुआ नहीं। था उस समय। 1 साल और रुकेंगे, इंटर में कुछ लेके आएंगे, फिर और कोई बात नहीं, 2 साल और रुकेंगे, तीसरे साल फाइनल में कुछ करके दिखाएंगे। सो आई थिंक यू वो यू रील कभी खत्म नहीं होना चाहिए आपकी इसमें, और मतलब अगर ऑब्वियसली फायर नहीं है ना तो अचीव नहीं कर पाओगे। I have seen an aim which you have created, and you are only working for that aim, and you are not diverted and not distracted. That is the main thing which I have saw. Uh, Coming back to the questions, see, I'm making this podcast just to, coming students should also get the brief how you can get a rank, or how you can study, and how you made yourself motivated. So I would like to start with the study tips, that if you want to give any study tips to students or any other thing which needs to be in a student who which keeps you motivated. So study tips I would like to start with, a person, if you say a student would should have discipline in their mind, consistency in their mind. So सीए में काफी कंसिस्टेंट आपको अपने लेक्चर्स टाइम पे कंप्लीट करने चाहिए, एंड सबसे बड़ी बात, जो लोग लेक्चर्स भगाते हैं ना कि बस खत्म करने के लिए करना है, Point वो तो 80, yes. नहीं करना चाहिए। Okay. वो तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो बहुत वेस्ट हो जाता है। तो एक आप अगर लेक्चर्स देख रहे हो, एटलीस्ट आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगता है, सेम चीज़ को डेली रिवाइज़ कर लो। कुछ तो रिटेन रहेगा माइंड में, भले ही 30% रहे, तो कुछ तो एटलीस्ट रहेगा। फिर मैं क्या करती थी ना, मेरे मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट के लेक्चर हुए, तो मैं नेक्स्ट 15-20 डेज़ दे देती थी। मैं एक बार वापस पूरा रिवाइज़ कर लेती थी, ताकि मुझे कुछ मार्किंग्स करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं लिख दूँ। त 2 साल बाद तो याद नहीं रहेगा ना लेक्चर में क्या बोला था। Correct, तो correct. वो मैं मार्किंग्स कर लेती थी। तो ये चीज़, मतलब डिसिप्लिन आपको लेक्चर्स टाइम पे कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज़ लोगों के स्टडी लीव तक तो लेक्चर्स भी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो वो चीज़ है कि थोड़ा लेक्चर्स को टाइमली कंप्लीट करो और एफिशिएंटली कंप्लीट करो, बस ये मैं टिप देना चाहूँगी। So I think this is a wonderful trip because most of the people are only going with the speed only. इसमें 2x से ज़्यादा नहीं होता है, 3x से ज़्यादा नहीं होता है। तो I think this स्पीड should विद not be a क्वालिटी। compliance कि हमको सिर्फ पूरा करना है, but at least this should be हाँ। a discipline कि हमको तरीके से पूरा करना है, हाँ, right? मतलब वेस्ट ही होगा ना अगर यूँ ही कर लोगे तो लेक्चर्स। हाँ, और इतना है तो आप खुद बाद से में ले फिर फास्ट लो। ट्रैक लोगे, फिर रिविजन लेक्चर्स लोगे, तो वो भी टाइम तो टाइम उतना ही डिवोट बर्बादी करना होगी। पड़ेगा, करेक्ट। तो इट्स अप टू यू। अब ये जो आप मार्किंग्स वगैरह बोल रहे हो, यूजुअली स्टूडेंट्स लास्ट में जाके करते हैं कि चलो अब अपन जब फर्स्ट फर्स्ट रिवीजन करने बैठे अब मार्किंग कर देते हैं, बट अगर वो चीज़ पहले से सेलेक्टिवली हो तो आपको पता है क्या चीज़ छोड़नी भी है, क्या चीज़ अच्छे से पढ़नी है। तो अगर वो आपने मार्किंग कर दिया, सीक्वेंसिंग कर दिया, तो आई थिंक इट्स अ गुड गुड थिंग। ये चीज़ लिटरली बहुत हेल्प करता है, टाइम पे चीज़ों को मार्क कर लो, बिकॉज़ लास्ट में आते-आते आप उसमें भी सेलेक्ट कर सकते हो कि यार लास्ट डे मुझे क्या करना है। वो मार्किंग्स भी फिर शॉर्ट होती जाती है, होती जाती है। लास्ट में मार्किंग्स करने बैठोगे, बहुत सारा पाइल अप हो जाएगा, वो एक 1.5 डेज़ में नहीं हो पाएगा। करेक्ट, करेक्ट। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज आई थिंक, 1.5 डे में रिवाइज़ करना। और आई थिंक मुझे लगता है येस। कि 1.5 डे में जो रिवाइज़ कर लेता है वो अपने आप ही पास तो हो ही जाता है। मतलब कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल होता है। और आधे लोग तो वो जो इसलिए है कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं 5 बिकॉज़ उनसे 1.5 डे में रिवाइज़ नहीं हो पाता है। चाहे वो 6 महीने में हाँ, कितना भी पढ़े हों। तो वो चीज़ तो लगती है। हाँ। Next question would be how you have handled the unknown questions, or how you deal with the unknown questions which were there in the exams, जो आपने कभी देखे नहीं हो या थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हो। तो लोगों को लगता है कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आने से वो लोग घबरा जाते हैं, बट since you have got an AIR, so you have also dealt with the same. तो आपका क्या अप्रोच था? तो ट्रिकी क्वेश्चंस, मतलब हर अटेम्प्ट में होंगे ट्रिकी। आईसीआई अगर सेम ही दे देगा, तो वो सीए फाइनल का लेवल ही नहीं हुआ, सबसे पहली बात तो। Correct, तो ट्रिकी क्वेश्चंस तो हर समय आएँगे ही, तो उसको हैंडल करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कांसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। बिकॉज़ इफ यू हैव द कांसेप्ट क्लैरिटी ना, सो आप एग्जाम में लिख पाओगे कि क्वेश्चन में मैं क्या कांसेप्ट लगा सकती हूँ, तो उसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन दूसरे कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड रिलेटेड ला सकती हूँ ऐड ऑन्स। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही नहीं है आपको, तो आपको समझ ही नहीं आएगा सबसे पहले तो वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और सो हाँ,
कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन हो, तो पहले तो अपना दिमाग शांत करो एग्ज़ाम के वो 3 घंटे में कि हाँ, तो थोड़ा सोचो उसको कि ये कहाँ सबसे पहले तो ये कौन से चैप्टर से हो सकता है। यस, ओके, तो ये सोचा उसके बाद उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो थोड़ा-थोड़ा याद आएगा, अच्छा हाँ, थोड़ा मैं इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लिख सकती हूँ। बिकॉज़ सही क्या होगा एग्ज़ैक्ट वो तो किसी को भी नहीं पता, आप मोस्ट रिलेटेड ही लिखते हो जो ट्रिकी क्वेश्चन्स आते हैं उससे। तो हाँ, ऐसे थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रख के, तो आप एम कर सकते हो टू अटेम्प्ट दैट ट्रिकी क्वेश्चन्स। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी ये एआईआर कैसे आती है? सो डू यू हैव एनी फार्मूला टू गेट दैट थिंग और ऐसे ही आ जाती है? यार कोई मैथ्स की इक्वेशन तो नहीं है कि ऐसे ही आ जाएगी कोई एआईआर। ऑफ कोर्स सबके लिए सेम ही होता है, आप कंसिस्टेंसी रखो, फोकस, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क ऑफ कोर्स। मतलब ये चीज़ें ही होती है जो आपको एक एआईआर ला सकते हैं। मतलब हम लोग कुछ ऐसा अलग नहीं करते हैं, बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं कि हमें ये कंसिस्टेंटली करना है, अपने स्टडी आवर्स कैसे प्लान करने हैं, लेक्चर्स कैसे प्लान करते हैं। थोड़ा प्लानिंग करो लाइफ में यस। तो हो सकता है ये चीज़। एंड इम्पोर्टेंट तो प्लानिंग को फॉलो करना है। आई मीन प्लानिंग इज़ अ कंटीन्यूअस what we प्रोसेस see ना। in a startup definition that ideally converting your ideas into reality, right? तो ideas हमारे पास बहुत सारे हैं, but the person who wins is always the person who execute. वो प्लान करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, तो ऑफ कोर्स सक्सेस आपके पास आएगी। मतलब इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता ना, आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपना। लक फैक्टर थोड़ा बहुत होता है, बट रिटन पेपर में इतना कुछ लक फैक्टर काम नहीं आता है। तो वो चीज़ है, थोड़ा-सा हार्ड वर्क कर लो। Correct. यही टाइम है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, खुशी अलग ही लेवल होती है। Yes, that I can see in you. What would be the discipline mantra? I mean, discipline का क्या मंत्र है? Do you have any specific to that discipline कि आपके अंदर इतना discipline आया कहाँ से? यार मतलब ना एक एम करो लाइफ में, अपने आप डिसिप्लिन आएगा। सो माय एम वाज़ वेरी क्लियर फ्रॉम माय 10th क्लास कि मुझे ये करना है, मुझे रैंक चाहिए। तो मैंने हमेशा मेहनत बस उसी चीज़ के लिए करी है एंड देखो आज मैं बहुत हद तक सक्सेसफुल रही हूँ उस मेहनत को नहीं, हद कामयाब हद वाली पता मतलब नहीं चल रही मुझे, मतलब you are a successful person. Obviously, you'll definitely get a good job as well. Because हाँ, तो जो आपने सोचा था ना वो आपको मिल रहा है जहाँ तक मुझे पता है. Because ये things which you have aimed, सो correct? Or if not, then you are very near to your aim. Because यस that was not डेफिनिटली dependent सो on you. That is an external factors, which was not at all dependent on you, right? But you have tried your best. तो अपने इसमें डिसिप्लिन वुड बी कि डेली लेक्चर्स करने हैं, टाइम पे रिविजन्स करो, तो हो जाएगा क्लियर। तो आर्टिकलशिप में भी ठीक है काम करो बट इतना भी मत करो कि लेक्चर्स भूल जाओ कि करा ही नहीं कोर्स तो टाइम सो पे। आई थिंक ये तो एक शेड्यूल पर डिपेंड करता होगा, राइट? सो हाँ, मैं वही पूछूंगा आपसे कि शेड्यूल क्या था? आई मीन आप आपके लेक्चर सुबह खत्म करके फिर ऑफिस जाते थे, आइडियली वो सही होता है, या ऑफिस से आने के बाद एग्जॉस्ट होने के बाद आप लेक्चर्स करते थे तो भी आपसे हो जाते थे, या आपको ऐसा पर्टिकुलर टाइम हुआ करता था उसके लिए? तो या आई यूज्ड टू वेक अप एंड मेरा ऑफिस टाइम होता था 11 ओ क्लॉक, तो आई यूज्ड टू वेक अप एट अराउंड 7:30। सो 1.5 to 2 hours I used to complete in the morning. Then I'll go to office. I'll come back around 8:30. Then I'll do that one. Then again I'll do 1.5 to 2 hours lectures. So yeah, so 4 hours मेरा डेली कवर हो जाता था। वीकेंड्स आई यूज्ड टू एक्सटेंड। तो मैंने ऐसे रखा था एक टाइम पे पूरा नहीं हो जाता, ऑफ़िस से आके थक जाते हैं काफ़ी। तो यस, उस समय एफिशिएंसी नहीं आ पाती, मॉर्निंग में माइंड फ्रेश रहता है, तो मैं तब करती थी अपने लेक्चर्स ऐसे। तो आई थिंक यही है कि आपने हाफ हाफ करके बांटा है, लेकिन आप कर रहे हैं, दिस इज द डिसिप्लिन। यस। ऑब्वियसली आपने आर्टिकलशिप कहाँ से किया है? सो मेरा आर्टिकलशिप है फ्रॉम केपीएमजी मुंबई। मुंबई, तो आई मीन देन सिंस आई एम आल्सो फ्रॉम मुंबई एंड बीन इन पार्ट ऑफ बिग फोर, सो मुझे लगता है कि काम तो आपके पास होगा काफी, राइट? सो हाउ यू हैव मैनेज्ड योर वर्क एंड योर स्टडीज? ओके। सो गोइंग अबाउट वर्क, सो मेरा ऐसा होता था कि मैं बोल देती थी ऑफिस में अपना काम कर लिया है मैंने, मुझे एक्स्ट्रा बहुत करने का कोई शौक नहीं है, तो मैं कर लेती थी अपना काम टाइम पे। 7:30 के अराउंड मैं अपने मैनेजर को बोल देती थी मेरा ये हो गया है आज का काम, बचा हुआ मैं कल आके करूंगी। एंड मैं खुद सामने से बताती थी ना कि मेरा यही हो गया है, तो माय मैनेजर वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव। तो मतलब वो लोग भी बोलते थे हाँ यार इसने कर लिया है। मेरी टीम बैठती थी 9-9 10-10 बजे तक, बट मैं टाइम पे अपना काम दिन भर में खत्म करके चली जाती थी। और मैं लेट नाइट्स ऑफ कोर्स करने पड़ते हैं अगर डेडलाइन्स होती है, बट पीक पूरे टाइम साल पे, कोई डेडलाइन नहीं होती है। यस यस यस। डेडलाइन हफ्ता 2 हफ्ता होती है, तो हाँ, उसमें तो थोड़ा नो बोलना सीखना पड़ता है आपको। माय तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन बोल वाज दिस देती थी ओनली टाइम। कि बिग फोर में आपके पास पीक पीक पीरियड भी आता है, तब आप कैसे डील करते हैं इन चीजों को? हाँ, सो बिकॉज पीक पीरियड में ऑफ कोर्स
आई हैव हाँ, सॉ सो कि थोड़े आई हैव सॉ कि ना लोग पीक पीरियड में सबसे अच्छा उनके पास ये बहाना रहता है, मतलब वो ऐसा बोलते हैं मुझे कि पीक पीरियड है ऑडिट का, नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ पूरा टाइम ऑफ़िस में रहते हैं, सो हम कैसे मैनेज करें? हमसे अभी नहीं होगा, हम लोग पूरा टाइम यहाँ देते हैं। बट मैं उनको यही बोलता हूँ कि लोग करते हैं, लाइक आई मीन रैंकर्स अगर हैं, अगर उन लोग प्लान कर रहे हैं तो वो लोग भी करते हैं पीक टाइम में भी। तो एक काम करता हूँ, मैं तुमसे रैंकर को ही पूछ के बता देता हूँ कि वो कैसे करते हैं। मेरा क्यों सुनोगे आप? लाइक तो पीक टाइम में ऐसा होता ना मेरा ऑफ मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती थी, तो मैं लेक्चर सुबह अर्ली मॉर्निंग में अपना 2 आवर्स का शेड्यूल है, तो मैं उसको 2.5 या 3 तक खींच लेती थी। हुँ, रात को आके फिर मेरे पास 1 या 1 आवर ही पढ़ने को बचता था, तो मैं वो कर लेती थी। बिकॉज़ ऑफ कोर्स पीक आवर्स में आपको ऑफ़िस में भी 12 बज जाते हैं, कभी 2 भी बज जाते हैं, तो ऐसा भी होता है बट हाँ, उस टाइम में ना थोड़ा कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी होता है, वरना फ्लो अगर ब्रेक हो गया ना एक बार, तो वापस सेम फ्लो पकड़ने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता करेक्ट, है। तो एटलीस्ट मैं अगर 5 घंटे नहीं पढ़ रही हूँ, मैं एटलीस्ट 3 आवर्स तो वो पीक आवर्स में पढूँ। मेरा ये कोशिश रहता था। दैट्स ग्रेट। व्हाट वाज़ योर मार्क्स लाइक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम एफआर एंड कंप्लीटिंग इन पेपर 6 आईबीएस? हाँ, so FR was 78, ओके, AFM was around I guess 84, audit was 85, DT was 71, IDT was 81 and IBS was 82. सो आई थिंक एग्ज़ामिनेशन तो सब में आ गई है। सो आई Yes. कैन से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा कि I've seen a symmetry. I think you have scored between 71 to 85, right? तो आपने रेंज बहुत अच्छा Yes. पकड़ा है, 71 टू 85, मतलब 71 से कम ना 85 से ज़्यादा, एंड दैट टू विद द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑडिट। आर यू सीरियस? Yes. सो हाईएस्ट इज इन ऑडिट, दैट टू 85। तो अगर आपका सपोज 85 से एक भी कम आता तो रैंक एक प्लस हो जाती। तो Def ऑडिट ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया आपको 6th रैंक लाने के लिए। so But ऑडिट का ना एक ऐसे we have स्टोरी seen that students are not even scoring 40. So what would be the tip for them कि उनको पहली बात तो 2 क्वेश्चन है मेरे कि हाउ यू हैव मैनेज दिस कंसिस्टेंसी कि सब में आपने इतने इक्विवेलेंट मार्क्स लेके आए हैं सबके अंदर। सबको बराबर बाँटा है आपने, ऐसा कम नहीं, ज़्यादा नहीं, सबको बराबर-बराबर मैं बाँटा है। पार्शियलिटी नहीं नहीं करती। की है। तो अपने डिसिप्लिन में आप ये पार्शियलिटी वाला मंत्र कहाँ से लेके आए हैं? देन आई हाईएस्ट इन ऑडिट जहाँ लोगों को डर लगता है, जहाँ लोग 40 एक्सपेक्ट करते हैं और उनको 20 आते हैं, 50% आ जाते हैं। आपको 85 आए हैं, तो आपने लाइक पहले से कित अच्छी प्लानिंग की होगी या ऑडिट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या क्या? तो ऐसा हुआ था इंटर में ऑडिट में मुझे 47 आया था। तो मैंने अच्छा। बोला कि फाइनल में काफ़ी ऐसा होता है कि बच्चे ऑडिट में अटकते हैं। तो मैंने बोला ये तो नहीं ही करना है मुझे, एटलीस्ट ऑडिट में मेरे से जो गलती हुई है उसको सुधार लेती हूँ। तो ऑडिट में मैंने ऑलमोस्ट ये 6 महीने में 10 बार ऑडिट पढ़ ली होगी। हो, हो, हो। मैं डेली 3 घंटे ऑडिट पढ़ती थी क्योंकि मुझे वो याद नहीं हो रही थी। तो मैं डेली 3 आवर्स ऑडिट को देती थी ताकि मेरे माइंड में वो कंसिस्टेंसी रहे बिकॉज़ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स भूल सकते हैं। मतलब ह्यूमन ब्रेन है इतना कहाँ से एब्ज़ॉर्ब करेगा वो। तो मैं 3 घंटे डेली ऑडिट को अगर दे रही हूँ, मैं रा जो उस मॉर्निंग में ऑडिट पढ़ती थी, मैं रात को बस 15 मिनट्स दे के वो 3 आवर्स का चीज़ को रिवाइज़ कर लेती थी, ताकि मेरे को वो चीज़ याद हो जाए। तो ये मेरा ऑडिट का था, बाकी सब्जेक्ट्स भी मैंने काफ़ी कंसिस्टेंटली मैं जो डेली पढ़ रही हूँ, रात को मैं हाफ ऑवर देके उसको रिवाइज़ कर लेती थी ताकि मेरे को रिटेन रहे वो चीज़। तो हाँ, मतलब मेरा ऐसा था कि सबको थोड़ा इक्वली मैं करूँ। एक पे भी ज़्यादा फ़ोकस कर दिया, करेक्ट। बाकियों को नेग्लेक्ट कर दिया, तो बाकी अटक जाएँगे, केवल यही रह वही जाएगा। ना, डिसिप्लिन विथ ऑल द सब्जेक्ट्स इक्वली, ऐसा पार्शियलिटी नहीं थी हाँ, किसी के साथ। बस ऑडिट में हाँ, आपको पता था कि इंटर में मेरा 42 का रीज़न 47 ऑडिट था। तो यस, डेफ़िनिटली। उसको आप इम्प्रूव करके ऊपर ले आए। करेक्ट। सो अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज़ लिया था या डू यू बिलीव इन टेस्ट सीरीज़ नो, और हैव यू ऑप्टेड फॉर एनी टेस्ट सीरीज़? सो आई थिंक नो, रैंक नो। कैन बी क्लेम्ड विद द टेस्ट विदाउट द टेस्ट सीरीज़ एज़ वेल। द यस, ओनली यस, थिंग आई इज़ द गेव नंबर ऑफ आईसीआई रिवीजन। मॉक्स एंड आरटीपीज़ हुँ, बट वो भी मैंने सेल्फ चेक ही करे थे बिकॉज़ मैंने अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको लिखा था आरटीपी एंड एमटीपीज़ को। तो हाँ, टेस्ट सीरीज़ तो नहीं ली थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं था बट मेरा ऐसा था कि माइट बी पेपर ज़्यादा हार्ड दे दे, मैं डिमोटिवेट हो गई ओवर तो कॉन्फिडेंस, बिकॉज़ हाँ, ज़रूरी नहीं था कि ओवर आईसीआई कॉन्फिडेंस। सेम लेवल पे चेकिंग करे, क्या होए। तो इसलिए आईसीआई मॉक वाज़ द बेस्ट थिंग तो मैंने वो ही फ़ोकस रखा, मैंने इंटर में भी वैसे ही करा था, तो आईसीआई मॉक वाज़ द बेस्ट थिंग। करेक्ट। नेक्स्ट थिंग, आई हैव सीन दैट आर्टिकलशिप में लोग ना कोशिश करते थे जल्दी जाने के लिए। जल्दी जाने इन द सेंस कि अर्ली रिलीज़ ले लो या जल्दी से छुट्टियाँ ले लो, ज़्यादा लीव्स ले लो, तो आप पास हो जाएँगे। सो ऐसा कुछ था, आपने भी ज़्यादा लीव्स लिए थे या कंसिस्टेंसी आपने उतने ही लिए जितना नॉर्मल ऑफिस पॉलिसी अलाउ करती है एंड स्टिल यू हैव क्लियर्ड द ईआईआर विथ 1 डिजिट?
या सो डिसकंटिन्यू आई वुड नॉट सजेस्ट बिकॉज़ आपके सीवी पे थोड़ा गैप आ जाता है। ऑफ कोर्स वो चीज़ आगे इफ़ेक्ट करेगी डेफिनिटली। एंड मेरे पास कॉम्प ऑफ्स थे थोड़े, मैंने एक्स्ट्रा काम जब लेट नाइट्स लिए किया था, करे किया थे था। तो थोड़ा कॉम्प ऑफ ले लिया था। तो ओके, हाँ, 5 मंथ्स नॉर्मली मिलता है बट मेरा 6 मंथ्स हो गया था। तो वैसे मैंने मैनेज करा था बट डिसकंटिन्यूइंग आई वुड नॉट सजेस्ट। एक ब्रेक भी आ जाता है आपके सीवी पे एंड अगर मैं बिग 4 से कर रही हूँ और मैं डिसकंटिन्यू कर दूँ, तो मुझे आगे जॉब में भी डिफ़िकल्टी आएगी कि बिग 4 बीच में क्यों छोड़ दिया। ऑफ़ कोर्स आप एक बिग 4 से कहीं कंटिन्यू कर रहे हो या फिर बिग 4s में ही आगे कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको एक एज मिलता है ओवर अदर्स। तो करेक्ट, करेक्ट। So you would या suggest that because people used to leave and take the transfer कि वो जल्दी छुट्टी लेके आ जाए। हालाँकि अभी नए सिलेबस में तो वो सब चीज़ नहीं होती है, 2 इयर्स आर्टिकलशिप है। हाँ, एंड देन दैट्स अ वेरी गुड चेंज दैट आईसीएआई हैज़ हाँ, ब्रॉट। तो अब तुम्हें मतलब अगर जो अभी चाहिए था हमने इंडस्ट्री तुम्हें में दे भी दिया। लोगों को दिक्कत तुम्हें जो नहीं है। चाहिए था हमने तुम्हें दे दिया। तुम्हें छुट्टियाँ चाहिए थी हमने तुम्हें दे दी। तुम्हें डमी करने की ज़रूरत येस, नहीं है। सो दैट्स व्हाट वी आर कंक्लूडिंग येस। इट हियर। Nice. So what is your background? I mean, where do you belong? What your parents do? What is your aim? सो अब यहाँ तक का ये एक एम हम देख चुके हैं, मुझे आगे का भी देखना है बिकॉज़ आई आल्सो वांट टू ट्रैक दैट थिंग आल्सो एंड मैनिफेस्ट द सेम। Yes, so I am from Byawar. That's a small town in Rajasthan. My father is Mr. Sandeep Jain is an industrialist. My mother, Mrs. Monica Jain, she's a housewife, and I have a younger brother. And talking about my aim now. So my aim currently, so I am planning ki I'll go for the job because practice or doing a business at this stage would not be beneficial for me because I do not have that experience that I want to get in these at least for 5 years. I would go for a job. I want to gain a good experience, then either go for a practice or go for a business. Yeah, so this will be my goal, but currently I want to explore the industry, like in what sector, if I'm doing business, in what sector there is an opportunity, if there is any opportunity that is untouched till now. So that I Okay, want to explore. I want to experience how the corporate world is, how these people function, because at in articleship we have not learned that much. On a bigger note, of course, we do. I am on audit, so we do audit, बट फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव मैंने वो कुछ सीखा नहीं है इतना। तो मेरे को वो है कि एक बार इंडस्ट्री का नॉलेज लेना है मुझे। that's great. That means you are just leveraging everything which you Yes. have taken till that. Nice. So my next question would be एक the hunger which I saw in you, right? So इंटर में 2 डिजिट रैंक था, वहां से आप 1 डिजिट रैंक पे लेके आए। So what things you have improved? What thing has changed? What you have believed that क्या तुमने नहीं किया था उस टाइम पे या कुछ मिस्टेक्स थी या कुछ चीजें थी जहां और इम्प्रूव करना था जहां से आप 2 डिजिट से भी 1 डिजिट पे जो आपने सोचा आप करके आपने बताया है सो व्हाट वाज दैट थिंग्स एंड व्हाट वाज द मेजर टर्न अराउंड? तो दोनों टाइम माय गोल वाज एआईआर 1 इवन इन इंटर एंड इन फाइनल। बट इंटर में व्हेन आई गॉट एआईआर 42 आई लुक बैक व्हाट डिड आई डू रॉन्ग। सो सबसे पहला वाज ऑडिट, जिसको मैंने हल्के में ले लिया था बहुत। तो ऑडिट पे लाइक आई सेड मैंने सब चीज़ें वो करा, तो ऑडिट वाज़ अ चेंज। बाकी में मैंने अपना स्टडी पैटर्न चेंज करा कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई है। तो मैंने अपना स्टडी पैटर्न, मैंने अपने रिविजन्स चेंज करे, रिविजन पैटर्न चेंज करे, उनको इंक्रीज़ करा कि मेजर रिविजन्स आप जितने ज़्यादा कर सकते हो इट वुड बी बेनिफिशियल एंड क्वालिटी रिविजन्स, नॉट जस्ट कि रीड रीड कर लो। तो क्वालिटी रिविजन्स मैंने करे। मैंने मार्किंग्स भी बना ली थी। जब मैं लेक्चर्स ले रही थी, उसके बाद जो रिवीजन होता था, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्या चीज़ लिंक हो रही है, तो मैं वो मार्किंग्स बना के चलती थी। ऑफ कोर्स उसके बाद तो डिसिप्लिन ही बचता है। तो बस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। Correct. So what would be your suggestions to our freshers who are appearing for the first time in May 25? या सो अभी आपका स्टडी लीव मतलब बहुत का स्टार्ट स्टार्ट हो गया होगा या होने वाला है। तो स्टडी लीव में काफ़ी फ़ोकस रहना।
अगर अभी कोई बात नहीं, टाइम भी बर्बाद कर दिया, तो ये 4 to 5 मंथ्स हैं, इसको बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत डिसिप्लिन प्लान करके चलना, कब कौन सा रिवीजन एंड करना है। बिकॉज मैंने सब कुछ प्लान करा था कि मुझे इतने दिन इस सब्जेक्ट को देना है, ये डेट से ये डेट मेरा ये सब्जेक्ट रहेगा। तो ये चीज बहुत प्लान करके चलना, अनप्लान करोगे लास्ट लास्ट में बहुत केओस हो जाता है। तो प्लानिंग काफी रखना, डिसिप्लिन, फोकस, 6 महीने के लिए सब छोड़ दो, कोई बात नहीं, चलेगा। पर ये जो सक्सेस है इसके, जब ये आए, जब सक्सेस मिलेगी ना, कुछ भी रिग्रेट नहीं होगा। परफेक्ट परफेक्ट। सो वही है कि पूरे लाइफ का सिर्फ 6 मंथ आपको देना है, विच विल डिसाइड योर फ्यूचर। ये, सो व्हाई नॉट टू गिव अप एवरीथिंग व्हेन यू ओनली हैव वन एम इन योर लाइफ? So यस, I think yes. थैंक यू। And what would be the suggestions for the students who are not able to make this time and appearing for May 25? So for students who were not able to clear their final or inter, or don't be demotivated, कोई बात नहीं, हो जाता है, अगली बार पूरी मेहनत करो, होएगा क्लियर, आपसे भी होगा, सबने करा है। डोंट फील डीमोटिवेटेड एट ऑल, वापस स्क्रैच से शुरू करो उस चीज को। ऑफ कोर्स बहुत लोग होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं सीए। इट्स अ वेरी गुड कोर्स, कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट में नहीं भी हुआ तो बाद में बहुत मौके दे रहा है आईसीआई आपको। तो ऑफ कोर्स एम फॉर द बेस्ट, अपना स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट करो। एंड ऑफ कोर्स इफ यू डू नॉट हैव मोटिवेशन, यूट्यूब पे काफी ऐसे टीचर्स, या मैंने भी रैंक होल्डर्स के देखे थे इंटरव्यूज, मैं भी बीच में डिमोटिवेटेड हुई थी। तो आपको उससे बहुत सी सजेशंस मिलते हैं कि आपको अपनी चीजों में क्या चेंज करना चाहिए, कि इससे आप अ, वापस स्क्रैच से करके आगे बढ़ सको। तो ये चीजें आप कर सकते हो। एंड ठीक है, अभी उस चीज को भूल जाओ, एंड अभी भी टाइम है, आप अभी से स्टार्ट कर दो उस चीज को, कि ठीक है मुझे वापस करना है May 25, अपना एक गोल बना लो। जैसे मैं करती थी, जहाँ मैं स्टडी करती थी, तो मैं, एक पेपर होता था, मैं वहां पे अपने सारे गोल्स लिख देती थी, मेरी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, मुझे Wow. क्या फीलिंग्स हो रही है, तो मैं सब वो लिखती थी। आप वो जब सामने रहेगा ना, आपकी आंखों के सामने, कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो डेफिनेटली चीज क्लियर होगी। मैनिफेस्ट करो। Okay. So you believe in manifestation. So my next question was this only: कि डेफिनेटली। how you believe in manifestation and how does it supports you? कोर्स मैनी मतलब, आप जो मैनिफेस्टेशन में क्या होता है ना, आप जो दिमाग में सोच लेते हो ना, आपके पूरे टाइम वही दिमाग में चलता है, वो चीजें। तो वो आपको बहुत क्लियर रखने की, आपको, हाँ स्ट्रेट पाथ मुझे यही दिख रहा है, मुझे ये मेरा गोल है, मुझे करना है। तो एंड जब आप, वो कहते हैं ना, जब आप कुछ सोचो तो पूरी कायनात आपको उस चीज, वो करेक्ट पाने करेक्ट। में हेल्प कर मिलाने के देती लिए है। आपकी कोशिश तो करती अब, है। यस यस यस। yes, तो मैनिफेस्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सो मैनिफेस्टेशन होना यस। चाहिए, राइट? ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, थोड़ा फनी होगा, बट यू आई हैव हर्ड अबाउट आईबीएस पेपर। लोग पेपर 6 में ऐसा 2-3 ट्रॉलीज ऐसा लेके जाते हैं एग्जाम में। कितनी रियलिटी है? और उन दोनों ट्रॉलीज में एक्चुअली बुक्स होती है, या लोग ऐसा एग्जाम के बाद सीधा कहीं हिमालय वगैरह निकल जाते हैं घूमने के लिए, दर्शन वर्शन करने, ऐसा कि अ, इतना कुछ हो रहा है कि करना है, जाना है, दर्शन करना है, कि वहीं से ही धोख दे के आ जाएंगे? तो वो दोनों ट्रॉलीज में ऐसा सूटकेस में आप ऐसा सामान वामान ऐसा पैक करके जाते थे, या ऐसा घर वाले ही बाहर निकाल देते थे कि अगर तेरा छठा एग्जाम ठीक नहीं हो तो वापस मत आना? या लिटरली उसमें बुक्स होती थी? एंड हाउ डिड यू मैनेज, और ये आपने कैसा किया था? नहीं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो 2 सूटकेस लेके गई थी, बिग साइज वाले। तो मैंने तो सारी रख ली थी, एंड मेरे दोनों सूटकेस में बुक्स ही थी, बाकियों का पता नहीं, इसी, बस बुक्स ही थी, इसीलिए रैंक आ गई। क्या बात कर रहे थे, मतलब 2 सूटकेस पूरे, ऐसा बिग साइज यस ट्रॉलीज? यस, मैंने केवल अपना जो नोटबुक्स होती हैं वो छोड़ी थी, बाकी सब आईसीआई का मटेरियल, टीचर्स का मटेरियल, मैं सब लेके गई थी, कभी भी कुछ भी काम आ जाए ना, ओ यू तो नेवर नो। पेपर ट्रिकी भी था, तो कितना काम आया आपको? वो पेपर बहुत ट्रिकी था, बट ऑनेस्टली ना, उसमें इतना टाइम ही नहीं होता है कि इतनी बुक से पढ़ो, बट लेके ऑफ कोर्स जानी चाहिए, आइडिया लग जाता है। बट मैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो खुद ही सॉल्व करती थी अक्सर, कि इतना टाइम नहीं है कि मैं कहीं देखूं, फिर नंबर्स तो सेम होंगे नहीं, तो मैं वापस उसको सॉल्व करूं। तो मैं बस एक आइडिया के लिए लेके जाती थी, क्या रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में, कि काश ये बुक ले आती तो मेरे को ये क्वेश्चन आ जाता।
तो मैं काफ़ी ऐसे ऐसे अपने एक-एक बुक्स सब्जेक्ट्स का पाइल कर लेती थी। अच्छा। और सेकंड चीज़ ये कि जैसे अभी कोई ग्रुप 1 दे रहा है, कोई ग्रुप 2 दे रहा है। अगर ग्रुप 2 कोई अलग से दे रहा है आईबीएस, तो उसको ग्रुप 1 का लिंकेज उसमें काफ़ी आता होगा। सो डू यू बिलीव कि उसको काफ़ी लॉस होता होगा? या उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? तो ऑफ कोर्स ग्रुप 2 में आईबीएस के अलावा तो 2 ही पेपर बचते हैं। बाकी 3 पेपर्स होते हैं मेरे जो ग्रुप 1 से आते हैं। तो ऑफ कोर्स एक उनके लिए चैलेंज होता है, जो लोग केवल सेकंड ग्रुप दे रहे हैं। बिकॉज़ आपने 6 महीने पहले फर्स्ट ग्रुप का पढ़ा होता है, तो आपको नहीं पता कि कौन से चैप्टर में क्या मिल सकता है, कौन से पेज पे क्या होगा। बिकॉज़ हमने क्या होता है ना, दोनों सब्जेक्ट साथ देते तो बहुत रिविजन्स कर लेते हैं। तो पता लगता है कि यार इस चैप्टर का क्वेश्चन था, इस पेज पे ये मिल जाएगा। बट ये एज उन लोगों के पास नहीं होता है जो लोग केवल ग्रुप 2 दे रहे हैं। तो येस, और कोशिश करो कि दोनों ग्रुप साथ दो। हाँ, और उन लोग को भी प्रॉब्लम होगा ना जो पहले ही सेकंड दे रहे हैं और फर्स्ट बाद में दे रहे उनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। हैं। पहला वाला माइट भी पढ़ा हुआ ही नहीं हो। वही, एग्ज़ैक्टली। तो कहीं न कहीं वहाँ पे आपको चैलेंज फेस करना ही पड़ता है। कोर्स क्योंकि मई वाले पेपर से अगर लोग देख लें, ऑफ कोर्स वो पेपर बहुत कुछ बुक से था, बट नवंबर वाज़ वेरी ट्रिकी पेपर। अगर आपने नहीं पढ़े हैं कोई सब्जेक्ट्स, आपको अगर नहीं पता है कि क्या चीज़ मुझे कहाँ मिल सकती है, तो एक चैलेंज आता है एंड 4 आवर्स भी इनफ नहीं होते हैं फिर। I also felt that. I have given my final examinations, मेरा पेपर 6 ही था, इंटरनेशनल टैक्सेशन। I too have taken too much of books. So 2 घंटे तो मुझे ये डिसाइड करने में लग गए कि मुझे क्वेश्चन कौन-सा अटेम्प्ट करना है और कौन-सा छोड़ना है। उस टाइम पे 50-50 के 3 होते थे। तो आई कैन ओके। फील दैट कि लास्ट के 2 घंटे तो आपके पास जो बचते हैं उसमें आपको सिर्फ ये डिसाइड करके अब लिखना है कि अब जितने आप नंबर सेव कर सकते हो ना उतने कर लो। क्योंकि पूरे तो नहीं आने। हाँ, सो वो ऑफ चीज़ मुझे कोर्स लगी वो कि ज़्यादा मटेरियल ले जाने मतलब से भी इतना वो इश्यू टाइम होता वेस्ट है। करना भी नहीं चाहिए क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। मैं तो देख लेती थी पहला क्वेश्चन आ रहा है तो वो अटेम्प्ट करना शुरू करो, जो नहीं आएगा उसको देखा जाएगा। ओके। टाइम वेस्ट क्योंकि ऐसा हम सोचते हैं कि अगर 1 घंटा भी एक केस स्टडी को देना एग्ज़ाम में कम पड़ जाता है वो टाइम। ये चीज़ मैंने खुद ने फ़ील करी है। हाँ, सो दैट शुड आल्सो बी अ टिप फॉर आवर स्टूडेंट्स फॉर आईबीएस पेपर कि आपको जो जैसा आ रहा है आप स्टार्ट करो लिखना बिकॉज़ फिर आप 2 घंटे में डिसाइड भी नहीं कर हाँ, पाओगे। फिर आप बाद में भी आके भूल जाओगे कि मेरे को इसमें एग्ज़ैक्टली क्या करना था। तो एटलीस्ट उन सिचुएशन से बचने के लिए हाँ, अगर वो आपको क्वेश्चन आ रहा बुक है तो एटलीस्ट सिलेक्शन स्टार्ट कर करना दो। सही सिलेक्शन बहुत बिकॉज़ अपने को इम्पोर्टेंट लगता है रहता है। हाँ, कि 4 घंटा कम ज़्यादा है लेकिन एक्चुअली वो कम ही होता है टू अटेम्प्ट दैट पेपर। वो ऐसा लगता है कि बाकी पेपर्स में तो 3 ही मिला था, इसमें 4 मिल रहा है, बट नहीं होता है। वो केस स्टडीज़ भी करेक्ट। बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं यस। उनको बिकॉज़ उसको पढ़ो, पहले तो ये पढ़ो वो क्वेश्चन का आंसर केस स्टडी में कहाँ से रिलेटेड होगा, फिर बुक खोलो अपनी कि कहाँ ये मिल जाएगा, तो वो टाइम बहुत वेस्ट होता है। यस। अ, सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइम से या आज तक की आईसीएआई की हिस्ट्री से इस बार में क्या चेंज था व्हेन आई वाज ट्राइंग टू सी, तो एक एमसीक्यू पेपर जो होते थे वो हमको नहीं लाने दिया जाता था लेकिन इस अटेम्प्ट से अलाउ किया कि आप घर लेके आएं। बट अब आपको क्या लगता है कि वो लाना सही है एंड लाने के बाद आप घर पे आने के बाद आप चेक करती थी कि एमसीक्यू आपके सही गए हैं कि नहीं गए? बिकॉज हुँ, आंसर्स आप क्या लिख के आए आपको शायद याद ना रहे, बट पीपल कैन ऑल्सो स्टार्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द एमसीक्यूज की एटलीस्ट उन्होंने वो सही किए हैं कि नहीं किए। ये चीज़ तो मैं तो इसी में मैं सहमत होती कि नहीं लाने दो एमसीक्यू के क्वेश्चन बुक को घर पे। मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। मैंने लिटरली आज जब मेरे एग्ज़ाम थे उससे आज का दिन है, मैंने कोई भी टी एमसीक्यू या कोई भी सब्जेक्ट का किसी टीचर का रिव्यू तक नहीं देखा है कि ये पेपर कैसा था। या भूल जाओ वो पेपर लिख के आ गए, अब चेंज नहीं कर सकते उसमें कुछ भी। करेक्ट, करेक्ट। तुम कितना भी डिस्कस कर लो, डिमोटिवेट ही हो गए, अगले पेपर की तैयारी कर लो उससे बढ़िया। हाँ, बेटर क्योंकि आई हैव आल्सो सीन कि लोग ना एएफएम के पेपर के बाद शायद सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटेड हुए थे कि आके आई थिंक उन्होंने कुछ ये चेक किए होंगे एमसीक्यू वगैरह और उसके बाद पेपर देने ही नहीं गए। हाँ, मतलब ये होता है बहुत। मैंने भी मतलब सुना था कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि एएफएम के बाद ग्रुप 2 देना ही नहीं है हमें, ऐसा भी हो गया था। हाँ, करेक्ट तो वही। मतलब आप घर पे आके देखो ही मत, तो डिमोटिवेटेड भी नहीं होंगे। ऑफ कोर्स ऐसा पॉइंट आता है जब आपको भी लग जाता है यार पेपर अच्छा नहीं हुआ है। मेरे साथ भी हुआ था, डीटी में हुआ था मेरे साथ। मैं रो गई थी आके कि यार क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत करी है, ये पेपर ऐसा हो गया। बट अ, फिफ 15-20 मिनट्स में मैंने अपने आप को सँभाल लिया कि नहीं अगला पेपर नहीं बिगाड़ना है। यू नेवर नो वो 3 घंटे का एक पेपर आपका नहीं डिसाइड कर सकता कि आप आगे वाले पेपर में क्यों मेहनत नहीं करो। करेक्ट। तो एंड आई वो थिंक चीज़ आपने हो पहले इतनी मेहनत की है तो एक छोटा-सा टाइम डिसाइड नहीं कर सकता कि आप फेल होंगे। बिकॉज़ आपने जितनी यस मेहनत पहले से डेफिनिटली। की है वो आपका रिज़ल्ट बना चुके हैं ऑलरेडी। आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है एग्ज़ाम में। ऑफ कोर्स एक वो पेपर के चक्कर में अगर आप छोड़ दोगे ना, बाकी ऑटोमैटिकली भूल जाओगे। करेक्ट। कितना आया था अगर आपको डीटी चीज़ें में? उस पे
डीटी में 71। ओके, देख लो, ये है वो, जिनको लग रहा था कि डीटी में कुछ नहीं हो सकता, जो रोए हैं तो 71 लाए हैं, सोचो, और हाँ, आईपीएस में बिकॉज़ आपको कितना है? नहीं पता होता क्या सही है, क्या गलत है। एग्ज़ाम के बाद डिस्कस कर लूँ, क्या पता मेरा सही हो, कोई दूसरा कॉन्फिडेंस में बोल दे, नहीं-नहीं इसका आंसर तो दूसरा था। तो हाँ, वो उसमें so you वैसे avoid ही that हो discussions जाता as well, right? है। When people were मैं discussing, तो you have एग्ज़ाम avoided that हॉल से situation. मेरे एग्ज़ाम रूम में ही मेरे बहुत नोन पीपल होते थे मेरे स्कूल के। मैं ना राइट देखती, ना लेफ्ट देखती, अपना पेपर खत्म करा, सीधा निकल लेती थी। मुझे कुछ अरे, डिस्कशन ही नहीं करना है। this is not the right time to discuss. सही भी गलत हो यस। जाता है और गलत भी सही हो जाता तो है, करेक्ट। डेफ़िनिटली। So overall, how was your experience in this journey? कितना थ्रिल था, कितना चैलेंजिंग था? इसमें ना इस जर्नी में सब इमोशंस आ जाते हैं सीए जर्नी में, थ्रिल, एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा भी लगता है कभी-कभी। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ 5 इयर्स, बहुत सीखने को मिलता है अपने आप। मतलब आपका पेशेंस टेस्ट हो जाता है, आपकी एबिलिटीज़ बहुत टेस्ट हो जाती हैं। मतलब सब टाइप की आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस हैं, आप क्या मैनेज सब चीज़ों को साथ में कर पा रहे हो या नहीं। सो काफ़ी होलिस्टिक जर्नी है ये। तो या इट्स रियली अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड इसको एन्जॉय करना चाहिए, ज़्यादा भी स्ट्रेस में मत निकालो। Correct. So it's a beautiful journey. You meet a lot of people. You get a good network. You got an opportunity to make new network, new clients, obviously. जो आपको जो मोनोटोनस चीजें जो दूसरी जगह पे मिलती है, एटलीस्ट आपको यहाँ पे वो नहीं मिलती है। आप काफी एंड नई चीजें ये ट्राई पीरियड करते होता है ना आर्टिकलशिप का, हमारा प्रोफेशनल लाइफ का हैं। इट्स द फर्स्ट फेज। इससे पहले हमने प्रोफेशनल लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ कभी देखी भी नहीं होती है। तो ये काफ़ी एक यूज़फुल पीरियड होता है पार्टिकलशिप में, मतलब बिकॉज़ आप पे इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होते हैं उस टाइम पे। तो आप इस चीज़ को बहुत यूज़फुल बना सकते हो, इस पीरियड को अपना एन्जॉय करो, इस पीरियड को जितना नॉलेज गेन कर सकते हो उस पीरियड में, वो नॉलेज गेन करो, बहुत काम आएगी लाइफ में आगे। और मुझे लगता है आर्टिकल को ऐसा थोड़ा पैम्पर भी मिलता है कि चलो कुछ गलत हो गया तो तुम्हें सीखने मिल रहा है, तो एटलीस्ट यू गेट अ प्रिविलेज टू डू दैट व्हिच यू डोंट गेट आफ्टर क्वालिफिकेशन। सो लेकिन मुझे पता है कि जो लोग सीखते हैं ना उस चीज से वो सीख जाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। यू शुड बी वन ऑफ द मोस्ट पैम्पर्ड आर्टिकल इन योर टीम और समथिंग लाइक दैट। आर्टिकल्स तो होते ही हैं, मतलब इतना ज़्यादा कुछ गलती भी हो गई, तो हम सीख ही रहे हैं अभी, गलती हो जाती तो इतना ब्लेम भी नहीं आता है इस स्टेज पे हम पे, तो हम नई चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। यस, वो ये चीज़ काफ़ी सही रहती है, आर्टिकलशिप का यूज़ काफ़ी आप अगर अच्छे से करो तो ये बहुत ही एक लर्निंग जर्नी होती है। यस। नेक्स्ट थिंग वुड बी, सुनो, आई थिंक ना सबका एक लो फेज आता है व्हेन यू स्टडी, या कोई ना कोई डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, या कोई ना कोई एकदम गिव अप वाली पोजीशन पे आ जाता है बिकॉज 6 मंथ्स तक पढ़ना है, एंड कभी कभी आपको लगता है कि आप प्लानिंग फॉलो नहीं कर पा रहे हो, या कुछ भी चीज़ है, या आप पढ़ लिया उसके बाद आपको चीज़ याद नहीं आ रही है, तो आपको लगता है कि यार मुझे एक बार में नहीं हो रहा है तो कैसे मैं पढ़ूँ, उसको कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देन यू गो एंड एक्सप्लोर विद अदर पीपल कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं करूँ नहीं करूँ, तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? आपके साथ भी अगर ये हुआ था तो आपने कैसे मैनेज किया उसको? यस, डेफ़िनेटली एक फ़ेज़ आता है वो 6 महीने के पीरियड में, कि जब लगता है बहुत डीमोटिवेशन होता है, लगता है नहीं कर पाऊँगी मैं, कैसे, मतलब मेरे को ज़्यादा टेंशन होती थी वो 1.5 दिन में सब कैसे कवर करूँगी, मैं भूल गई तो क्या होगा, वो 3 घंटे लाइफ़ के इम्पोर्टेंट होते। मैं भी एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं गिव अप कर देती, बट माय पेरेंट्स वर द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। वो बस मुझे मोटिवेट करते थे, मेरी हर विशेज़ पूरी करते थे कि तुझे ये चाहिए, हम ये दे देंगे, बट इतना भी स्ट्रेस मत ले। एक पॉइंट ऐसा आ गया था, वो लोग मुझे बोलते थे, "देशना थोड़ा ब्रेक ले ले तू।" मत बिकॉज़ So मुझे ऐसा see, लगता if था they कि are saying you to take a break, then it literally matters. हाँ, तो मैं भी हुआ था, डीमोटिवेशन तो बीच में आया था कि छोड़, मैं तो क्विट कर देती, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट करा, बहुत सपोर्ट करा। मैं अपना फ्री टाइम ना पूरा अपने पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड करती थी, मुझे किसी से Okay. बात करने का भी मन नहीं होता था। डेफिनेटली बस एक पेरेंट्स। सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, तो आपको एकदम यस, अलग रह के नहीं पढ़ना चाहिए, और किसी को भी, या तो कोई दोस्त हो, कोई नियर एंड डियर वंस हो, फैमिली हो, या फैमिली से अलग लेके अगर आप पढ़ भी रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज हैव समवन विद यू जो आपको ऐसा सपोर्ट कर सके, एंड यू शुड हैव यस। ट्रस्ट ऑन देम कि चलो वहां जाके आई कैन मैनेज एंड माई सेल्फ, राइट? हाँ, ऑफ़ कोर्स, मतलब मेरे लाइफ़ में पेरेंट्स थे, दूसरे के लाइफ़ में ऐसा बहुत लोग होते हैं जिनको अपना ऐसा लगता है कि यार थोड़े टाइम फ्रेंड से बात कर लें, तो वो भी होता है। आप जिसका आपको लगे कि आपका माइंड जिससे रिलैक्स होगा, जिससे रिफ्रेश होगा, वो चीज़ कर लो। तो आपको पढ़ने में ना वापस ज़्यादा एनर्जी, मतलब
बहुत अच्छा लगेगा और ज़्यादा वो चीज़ हेल्पफुल रहेगी, एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। तो जो करेक्ट। चीज़ अच्छी लगे वो करो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस में मत रहो। हाँ, ये तो करेक्ट है। सो इफ आई हैव टू कंक्लूड, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, टेकिंग बैक पॉइंट्स क्या रहेंगे आपके, या कुछ ऐसी चीज जो मुझसे मिस हुई है लेकिन लिटरली यू वांट टू हाईलाइट दिस थिंग्स टू आवर ऑडियंस एंड एवरीवन व्हिच डेफिनेटली कैन टेक हेल्प ऑफ इट, बिकॉज you have only told me that you have also referred some AIR interviews which motivated you. So if I believe that this video also helps to them, तो आप ऐसा कुछ पॉइंट्स आप देना चाहें या कुछ कंक्लूड करना चाहें जो उनके लिए जरूरी हो? यस। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि ये वीडियो जितना हेल्पफुल हो सके स्टूडेंट्स को वो रहे, बिकॉज़ मैंने भी रेफर करा था जब मैं डीमोटिवेटेड थी। आई सॉ एआईआर वन शिवम मिश्रा's इंटरव्यू। तो जब मुझे उससे फोकस मिला, जब मेरे को लगा कि यार हमारी अप्रोचेस कितनी सिमिलर हो रही है पढ़ाई की, मैं भी ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे भी वो सक्सेस मिल सकती है। तो ये चीज़ एक रहता है, आप बाकी मैं सबको जो स्टूडेंट्स रहेंगे मैं ये बोलूँगी, फ़ोकस रहो, डिसिप्लिन रहो, अपना एम क्लियर रखो कि हाँ, मुझे ये करना है, वो 6 महीने निकल जाएँगे आराम से। तो एक वो फ़ोकस रखो ना, जब क्लियर हो जाएगा कुछ भी रिग्रेट नहीं रहेगा। आई स्वेयर मुझे भी बहुत लोग बोलते थे कि ठीक है खेल लो, ये कर लो, थोड़ा-सा पढ़ाई से ब्रेक ले लो। हाँ, थोड़ा बट तो करना जब वो चाहिए। रिज़ल्ट आ जाता है ना सब हाँ। कुछ भी मैटर नहीं करता है जब वो रिजल्ट आ जाता है। वही लोग बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं वही कि हाँ, इसने इतना पढ़ लिया था। हमने बोला था ब्रेक ब्रेक ले लो बट इसने नहीं लिया। तो जब वही चीज़ें आपकी सक्सेस बन जाती है ना, तो इट्स रियली हैप्पी, आपके फैमिली को आप पे बहुत प्राउड रहेगा एंड आपको खुद पे भी जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी आगे, वो भी काफ़ी एक डिफरेंट हो जाती है। आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होते हो या आप रैंकर होते हो, तो एक खुद के लिए ही कर लो। That's right. So the basic thing is, कितना भी distraction point definitely आपकी life में रहेंगे. At every point you will have some distractions or you will have some chances of distractions. But if you are goal oriented, if you are dedicated and you are disciplined towards your aim, no one can beat you, and obviously the result is add on to everything. Which you definitely got. Yes, So I would like to congratulate once again to you, and thank you very thank much for giving your valuable time. I know this is at 11:23 we are recording in the night, but thank you so much for giving your time, and I know you also want to share your thoughts to each and every of us and audience as well. It is video, this video is also helpful to me. I have also learned many things from you about discipline and all, thank but you. again I would like to congratulate to you, to your parents, and obviously all the best for your future. Thank you very much. It was my pleasure connecting with you. Thank you so much. So मिलते हैं मुंबई में, Thank you. and all the very best. Bye. Thank you.